दोस्तों बैंकिंग लॉ के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे हैं 1 नवंबर से जो एज ए कस्टमर आपको और मुझे भी इफेक्ट करेंगे। तो ये क्या बदलाव है इसके बारे में अब हम अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी आप लोगों का बहुत सारा स्वागत करती हूँ बैंकिंग वाला की यूट्यूब चैनल पे। समझते हैं क्या खबर है। तो जैसे आप देख सकते हो, बैंकिंग लॉ चेंज फ्रॉम नवंबर 1 2025, मल्टीपल नॉमिनेशन की सुविधा आ जाएगी डिपॉजिट अकाउंट्स पर, लॉकर रिलेटेड फैसिलिटीज पर। देखिएगा, जो अभी फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इन्होंने अनाउंस किया है कुछ नया गाइडलाइन बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत, जो कि नॉमिनेशन फैसिलिटी में कुछ बदलाव लेकर के आ रहा है। और ये जो भी बदलाव है ये 1 नवंबर से लागू कर दिया जाएगा। अब ये बदलाव आ रहा है बैंकिंग जगत में, तो बैंकिंग जगत के 5 महत्वपूर्ण एक्ट हैं जिसमें 19 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। कौन कौन से एक्ट हैं जरूर ध्यान दीजिएगा। इसमें से पहला आपका कौन सा एक्ट है, ये है आरबीआई एक्ट 1934। दूसरा है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तीसरा है एसबीआई एक्ट 1955 और चौथा है बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एंड 1980। इन टोटल 5 एक्ट्स में 19 चेंजेस किए गए हैं और उसके बाद से नॉमिनी फैसिलिटी में बदलाव लाए गए हैं। नॉमिनी सिंपली क्या है, सपोज करिए मिस्टर एक्स जाकर अपना खाता खोलते हैं एसबीआई में, तो मिस्टर एक्स इस बात को कहेंगे कि कल को यदि मैं नहीं रहा तो मेरा बेटा, मेरी पत्नी, किसी के भी जो भी जिसको उन्होंने नॉमिनी बनाया है वो मेरे पैसे को क्लेम कर सकते हैं। तो नॉमिनी का मतलब है कि जिसने अपना खाता खोला है, जो बैंक का कस्टमर है, यदि वो नहीं है तो उसकी जगह पर ये उस ग्राहक का पैसा ले सकता है। ये नॉमिनी हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, जो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025 है, इसको चेंजेस किए गए हैं ताकि नॉमिनी फैसिलिटी को बेहतर किया जाए, बैंक्स की सुविधाओं को और अच्छा किया जाए, इनकी ऑडिटिंग सिस्टम को अच्छा किया जाए और ये बढ़िया कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करे। देखते हैं क्या क्या बदलाव है जो कि 1 नवंबर 2025 से लागू हो रही है। सबसे पहली बात है मल्टीपल नॉमिनी। अभी तक क्या था कि जब लोग जाते थे और अपना खाता खोलते थे तो एक नॉमिनी अपॉइंट करते थे, अब 4 नॉमिनीज तक अपॉइंट कर सकते हैं। कि अगर एक नहीं करना, अब आप लोग 4 लोगों को अपॉइंट कर सकते हो कि ये धर्म संकट नहीं है कि यार बेटे को चुने, पत्नी को चुने, माँ को चुने, पिता को चुने। सो पीपल कैन सेलेक्ट अप टू 4 नॉमिनी। ठीक है, इसके अलावा 2 तरीके की नॉमिनेशन लोग कर सकते हैं यहाँ पर। एक होगा साइमल्टेनियस, एक होगा सक्सेसिव। साइमल्टेनियस नॉमिनेशन में क्या है, साइमल्टेनियस नॉमिनेशन में है कि सपोज करिए मिस्टर एक्स गए, इन्होंने अपना खाता खोला, 4 लोगों को इन्होंने अपना नॉमिनी बनाया, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपने माता को, अपने पिता को। तो ये कहेंगे कि यदि मैं नहीं रहता हूं तो मेरे खाते में जो भी है उसका 25%, पत्नी को 25%, बेटे को 25%, माता को 25%, पिता को, या जितना भी परसेंटेज है वो स्पेसिफाई करके बता सकते हैं कि किसको कितना परसेंटेज आप दोगे। तो यहाँ पे साइमल्टेनियस होगा जिसमें परसेंटेज में स्पेसिफाई कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका होगा करने का नॉमिनेशन फैसिलिटी अभी जो आ रही है वो है सक्सेसिव। इसमें क्या होगा कि लोग क्रम में बता देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मिस्टर एक्स नहीं रहा, उनके पत्नी को जाएगा, उनकी अनअवेलेबिलिटी में उनके बेटे को जाएगा, उनके अनअवेलेबिलिटी में उनकी माता को जाएगा, उनके अनअवेलेबिलिटी में उनके पिता को जाएगा। इस तरीके से ये क्या करेंगे, ये बता देंगे कि कौन सा नेक्स्ट नॉमिनी होगा जो ऑपरेटिव होगा जब जो भी पहला है उनकी नहीं रहने पर। अब पहला नॉमिनी भी नहीं है तो दूसरे को ऑपरेटिव करो, दूसरा भी नहीं है तीसरे को करो, इस तरीके से। तो साइमल्टेनियस में क्या होगा कि परसेंटेज में होगा, सक्सेसिव में क्या होगा कि एक क्रम में बता दिया जाएगा कि किसके नहीं रहने पे किसको पैसे मिलेंगे। ये 2 तरीके की नॉमिनेशन फैसिलिटीज अब लागू हो जाएंगी 1 नवंबर से। और अब लोग पहले एक ही लोगों को नॉमिनी बना सकते थे, अब 4 लोगों को कर सकते हैं। तो ये बदलाव है जो बैंकिंग जगत में किए जा रहे हैं। अब यदि कोई जाता है और अपना डिपॉजिट करता है बैंक के पास में, उस केस में वो चुन सकता है कि उसे साइमल्टेनियस नॉमिनी बनाना है या सक्सेसिव। लेकिन वही यदि कोई अपना सेफ्टी लॉकर खोलता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन ही बना सकता है, साइमल्टेनियस नहीं। तो ये बदलाव है जो 1 नवंबर से किए जा रहे हैं बैंकिंग जगत में, और एक कस्टमर होने के नाते आपको और हमें भी कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करने वाले हैं। खैर, तो अगर हम लोग इसको पूरा सॉर्ट इन करके एक बारी में समझें क्या हुआ है, बैंकिंग जगत में 1 नवंबर से बदलाव किए जा रहे हैं नॉमिनेशन फैसिलिटी में। इस बदलाव को करने के लिए 5 बड़े एक्ट हैं जिसमें 19 चेंजेस किए गए हैं। ये जो 5 एक्ट हैं इसके अंदर 19 चेंजेस करके 2 तरीके की नॉमिनेशन सुविधा को लाए हैं। पहली नॉमिनेशन सुविधा है साइमल्टेनियस नॉमिनेशन, दूसरा है सक्सेसिव। साइमल्टेनियस में क्या हो जाएगा, साइमल्टेनियस में जितने भी लोग हैं उनको आप परसेंटेज में बताओगे, चारों नॉमिनीज का को कितना किसको परसेंटेज मिलेगा। सक्सेसिव में एक के ऊपर एक आप क्रम में अरेंज कर दोगे, किसके नहीं रहने पे किसको पैसे मिलेंगे। पहले सिर्फ एक नॉमिनी बना रहे थे, अब 4 नॉमिनी की सुविधा आ गई है। तो ये बदलाव हैं जो 1 नवंबर से किए जा रहे हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 22 और आरबीआई एक्ट के सेक्शन आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 22 में क्या चेंजेस हैं, क्या डिफरेंस है और ये दोनों सेक्शंस क्या कहते हैं। खैर, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो ऐसी और भी बहुत सारी बातों को डिस्कस करने के लिए आप मुझे मेरी करंट अफेयर्स के सेशन में ज्वाइन कर सकते हो 6:45 AM पे, यही बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे। रेस्ट अगर आप हमारे साथ अपनी तैयारी करना चाहते हो तो आप हमें हमारे महापैक में ज्वाइन कर सकते हो। अभी फिलहाल में दिवाली सेल चल रही है तो आप लोगों को ये कंपैरेटिवली थोड़ी कम कॉस्ट पे मिल जाएगा। जितने टाइम के लिए महापैक आप लेते हो उतने टाइम तक हमारी तरफ से जितनी भी पेड क्लासेस आएंगी सभी को एक्सेस कर सकते हो। 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स का है ये। प्री मेंस इंटरव्यू सभी तैयारी कराई जाती है। सो आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। फिर मुलाकात करेंगे। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।